बच्चों कक्षा 10 का आज त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें प्रश्नावली या एक्सरसाइज 8.1 है। प्रश्न नंबर पहला, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, इसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल है साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है, इसमें है साइन सी और कोस सी। ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10 की। इसी से हम चैप्टर वाइज सभी चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो देखिए पहला सवाल है यहाँ पे, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। त्रिभुज एबीसी एक बना लेंगे हम। त्रिभुज एबीसी बना लेंगे जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। सी 7 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है सीएम, और बी कोण समकोण है। तो हम त्रिकोणमिति के अनुपात के अनुसार ये देखिए, एसी अभी निकालना बाकी, कर्ण अभी नहीं पता है हमको, तो कर्ण निकालेंगे। सबसे एसी पहले निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या AC बराबर √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और हमारा AB है 24, तो 24 का स्क्वायर, BC है 7 का स्क्वायर। 24 का 576 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15, 7 4 11 12, 5 6 625। इसका हो जाएगा वर्गमूल, इसका 625 का 25 होता है। तो हमारा कोण निकल गया 25। इसमें अब देखेंगे साइन ए, मान पहला सवाल पूछ रहा है साइन ए, कोण ए यहां है, इसके लिए पूछ रहा है साइन ए बराबर होता है, अगर ये वाला कोण पूछेगा तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये वाला कोण पूछेगा तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। पहले हम देखते हैं पहला सवाल, साइन ए बराबर, साइन ए के लिए सामने की भुजा ये लंब हो गया, तो लंब बटा कोण होता है, तो लंब बटा कोण, ये लंब हो गया, तो 7/25। साइन ए बराबर 7/25 हो जाएगा। इसी में कोस ए का मान ज्ञात करना है। कोस ए के लिए आधार, ये आधार हो जाएगा, आधार बटा कोण होता है, तो 24/25 हो जाएगा इसका मान। अब इसमें दूसरा सवाल है, ये पहला सवाल का उत्तर हो गया। दूसरा है साइन सी मतलब ये वाला कोण, इस कोण के लिए ये लंब और आधार बदल जाएगा,
इस कोण के लिए साइन सी के लिए ये हो जाएगा, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा और इसके सटा हुआ आधार हो जाएगा सी के लिए। तो साइन सी के लिए लंब लंब क्या हो गया 24, 24 कर्ण क्या हो गया 25 और कोस सी में हो जाएगा आधार बटा कर्ण यानी कि 7/25, 7/25। तो इस तरह से ये पहला नंबर सवाल सब सॉल्व हो गया। इसमें त्रिकोण कोण के हिसाब से, जैसे कोण है मान लीजिए सी है, इसके हिसाब से जैसे ए और सी अलग अलग दो कोण है, दोनों का अगर सी का पूछेगा तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा, और कोण ए पूछेगा तो इसके सामने की भुजा लंब और इसके सटा हुआ भाग आधार हो जाएगा। इसलिए कोण के हिसाब से लंब और आधार परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। इससे इसका अगला सवाल है, इस तरह से एक अगला सवाल देखते हैं। एक चित्र दिया हुआ है, फिगर, इसमें पी क्यू आर है। इसमें सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 इसमें पूछ रहा है tan p माइनस कोट r का मान बताना है। इस सवाल में tan p माइनस कोट r, इसमें फिगर में दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका मान है 13 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान नहीं पता है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो हम सबसे पहले क्यू आर निकालेंगे पाइथागोरस के हिसाब से। क्यू आर बराबर कर्ण का वर्ग यानी कि पी आर का वर्ग, कर्ण में से आधार घट जाएगा, कर्ण में से इसका पी आर माइनस पी क्यू आर निकालने के लिए पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब इसमें से करेंगे तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग अंडर रूट 13 का 169 होता है, 12 का 144 होता है। इसमें से वर्ग घटा लेंगे, 9 में 4 गया 5, ये 25 हो गया, ये हो जाए इसका वर्गमूल 5 हो गया 5। अब इसका देखिए tan p के लिए पूछ रहा है, ये इसके लिए tan p के लिए इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण अपरिवर्तन आता है तो कर्ण हमेशा यही रहेगा। तो tan p के लिए लंब बटा आधार होता है। लंब क्या है 5, लंब क्या है 5, आधार क्या है 12। इसी तरह से अब देखेंगे कोट आर पूछ रहा है, आर के लिए फिर कोण इसके लिए ये बदल जाएगा, ये लंब, इस आर पूछेगा तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो कोट बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी कि 5/12। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए 5 में से 5 घट जाएगा, ये कट गया बराबर 0। इसका अगला सवाल है, अगला सवाल है साइन ए, तीसरा सवाल
जो भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा मेरी भाषा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, उसको हम दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। तीसरा नंबर सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। tan ए का मान का परिक्रमण कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। देखिए साइन ए यानी एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से। ऐसे भी फार्मूला होता है, साइन ए बराबर, इसे मान लीजिए एक त्रिभुज इस तरह है, साइन ए, इसका कोण, ये वाला कोण ए बी सी, ये एक कोण पूछ रहा है, ये 90 डिग्री का है, तो साइन ए बराबर लंब बटा कोण होता है, ये लंब हो जाएगा 3 और 4। इसको बेस नहीं पता है, बीसी नहीं पता है हमको, तो सबसे पहले बीसी निकाल लेंगे। बीसी निकालने के लिए हम वही पाइथागोरस के हिसाब से AC स्क्वायर, AC बराबर जब अंडर रूट, AC नहीं, मैं ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ए बी है, AC है 4 का वर्ग माइनस BC है 3 का वर्ग, 4 चौके 16 माइनस 3 तिली के 9, लंब बटा कोण, ठीक है। अब इसमें से निकालेंगे तो 16 में से 9 गया, 9 7, 9 7 16, 7 हो गया √7, इसका मान आ गया √7। इस तरफ देखिए कोस ए पूछ रहा है तो इसके लिए लंब यही रहेगा और ये आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो कोस ए के लिए होता है कोस ए बराबर लंब बटा कर्ण, नहीं सॉरी, कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी √7 बटा 4 हो जाएगा। और tan ए बराबर मान पूछ रहा है इसमें, इसके लिए लंब बटा आधार हो जाएगा, तो लंब ये है, इसके ए के मान पूछ रहा है तो ए के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो 3 बटा √7। अगला सवाल है, अगला सवाल है, यदि सवाल नंबर 4 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और ए का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए देखिए ये सवाल दिया हुआ है, तो 15 कोट ए बराबर 8 यदि दिया है तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8 बटा 15। फिर एक फिगर बना लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के वाला, इस तरह दिया हुआ है, मान लीजिए कोण ए पूछा है, ये हो गया डी, समकोण हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। इसमें भी देख लेंगे, कोट ए के लिए, कोट ए है तो इसके लिए आधार बटा लंब होता है, तो आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15,
इसको निकालना है कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकाल लेंगे। AC बराबर अंडर रूट 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, सीधा ABC और इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं फार्मूला, AB स्क्वायर प्लस AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वर्ग है 15 का वर्ग, BC है BA है, AB क्या है, AB है 8 का वर्ग और BC है 15 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225 होता है। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 289। ये हो जाएगा 17 का वर्गमूल, 17 का वर्गमूल हो जाएगा 17, ठीक है। इसका वर्गमूल 17 होता है, सॉरी। अब देखिए, अब इसमें पूछ रहा है साइन ए, हमारा मान प्राप्त हो गया 17। अब इसके बोले साइन ए बराबर लंब बटा, साइन ए के लिए लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, लंब ये और आधार हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण होता है तो 15 बटा 17। इसी तरह सेक ए बराबर हो जाएगा, सेक ए के लिए निकल जाएगा मान, ये होता है कर्ण बटा कोस का उल्टा हो जाएगा सेक ए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार 17 बटा 8 हो जाएगा। इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल से आगे कल देखते हैं, कल बताएंगे। यह आज के लिए इतना ही। तो प्लीज इसमें जो भी चीज समझ में नहीं आया होगा तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, हम आगे उसको और अच्छे से बताएंगे। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फायदा होगा कि आप हमारा जो वीडियो बनेगा आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। धन्यवाद।